जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं हाज़िर हूँ बड़े ही इम्पोर्टेंट व्लॉग के साथ। और बेसिकली आज के व्लॉग का मकसद जो है वो आपको टाइमली क्विक अपडेट देना थी वीज़ा से रिलेटेड। नॉर्वे के जो बड़ी देर से वीज़ा स्टक हुए थे और वीज़ाज़ नहीं आ रहे थे, फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी है ख़ास तौर पे उनके, जिन्हें सिर्फ एडिशनल एजुकेशन रिक्वायर्ड है और उनके पास जो है वो टेम्परेरी लाइसेंस मौजूद है हेल्थ से डायरेक्टोराते जो है नॉर्वे का उसकी तरफ से। तो उनके बड़ी देर से ये ग्रुप में सवाल चल रहे थे कि जी वीज़ाज़ नहीं आ रहे, किसके वीज़ाज़ आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, हेल्थ जो यूटीआई है, सॉरी, क्या वो छुट्टियों पे गई हुई है। तो मैंने सोचा कि आपको जो करंट सिनेरियो है उसका जवाब दूं कि कब से वीज़े आने लगे हैं और क्या वजह थी जो वीज़े नहीं आ रहे थे। पूरी वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा जो फेसबुक चैनल है राना अब्दुल वहाब और जो मेरा यूट्यूब चैनल है अब्दुल वहाब ऑफिशियल, आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशंस मौसूल हों। जी, तो नॉर्वे में बेसिकली सीन ये है कि हर साल में जो मास्टर्स बैचलर्स है उसकी इनटेक होती है साल में एक दफ़ा सितंबर से। अभी सितंबर का महीना है, तो अब जो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो आ चुके हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल अक्रॉस नॉर्वे उनमें मास्टर्स पीएचडी स्टार्ट हो चुका है। सीन ये था कि जो उसकी एप्लीकेशंस हैं वीज़ाज़ की वो मार्च के ऑनवर्ड्स जून जुलाई तक स्टार्ट हो जाती हैं और डिफरेंट जो यूटीआई है वो एक्टिव हो जाता है मास्टर्स बैचलर्स पीएचडी के स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ देने में। और इसी के साथ साथ जो स्पाउस वीज़ाज़ हैं, जो वर्क वीज़ा पर यहाँ पर लोग हैं जो अपने स्पाउस वीज़ा डालते हैं, वो भी ये साथ साथ प्रोसेस कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने टेम्परेरीली जो यूटीआई ने जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी है जो जिनको एडिशनल एजुकेशन चाहिए वो वाले वीज़ाज़ को प्रियोरिटाइज नहीं किया, उनको डिले कर दिया था, उनको रोक दिया था। लेकिन अब सितंबर में सारी जो जितने भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं वो 90% से ज़्यादा आ चुके हैं, उनको वीज़ाज़ मिल चुके हैं या एटलीस्ट उनके डिसीजंस आ चुके हैं। तो अब एंड पे आप लोगों की बारी है। इंशाल्लाह इस मंथ के बाद अगले मंथ से आप लोग एक क्लियर कट डिफरेंस देखेंगे वीज़ाज़ में और यूडीआई की तरफ से जो है इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा और आप लोगों को एटलीस्ट डिसीजंस मिलने शुरू हो जाएंगे कि अपने वीज़ाज़ के कि किसके वीज़ाज़ आ रहे हैं, या फिर अगर कोई एलिगेशन लगना है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आप फलां डॉक्यूमेंट हमें दोबारा अपलोड कर दें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का रिजेक्शन वाला मामला है तो उसे भी बता दिया जाएगा और अपील का हक साथ दिया जाएगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी वीज़ाज़ अप्लाई करें ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा केस तैयार करके एक दफ़ा उन लोगों से वेरीफाई करवा लें जो इधर आ चुके हैं और उसके बाद आप लोग डालें अपना वीज़ा एप्लीकेशन और साथ साथ अल्लाह से दुआ करें कि आपकी भी जो कामयाब एक जो उसका डिसीजन है वो आप लोगों को मिले। मेरे लिए भी दुआ करते रहिए और जितने यहाँ पर नॉर्वे में लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। और बाकी यहाँ पे फार्मासिस्ट कम्युनिटी की जो इस टाइम की जो सैचुरेशन के हवाले से न्यूज़ है उस पर इंशाल्लाह मैं एक अगली वीडियो अपलोड करूँगा और साथ ही उस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आने के बाद भी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जितने भी मेरे से जो मेरे जूनियर्स हैं या जो मेरे दोस्त हैं जो सवाल करते हैं तो उनको शायद यही लग रहा है कि जी इतनी कॉस्ट लगाने के बाद आप नॉर्वे में जा रहे हैं और फिर आप वहाँ पे पैसे कमाने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन उसके ऑपोजिट है। वो इसलिए कि यहाँ पर 3 लेवल्स हैं लैंग्वेज के। आपको उसकी फ़ीस, फ़ाक की फ़ीस, अपनी नेशनल फ़ाक जिसे बोलते हैं जो फार्मेसी का एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस, और उसके अलावा आपने जो वीज़ा रिन्यू करवाना है उसकी फ़ीस, और जो लाइसेंस आपने रिन्यू कराना होता है अगर आपके 3 साल एक्सपायर होने वाले हैं तो 1 साल पहले उसकी फ़ीस। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आपका और आने के बाद भी यहाँ पर कितना खर्चा हो जाता है और सैचुरेशन की क्या सूरत हाल है। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ वीज़ा से रिलेटेड थी कि वीज़ाज़ जो हैं वो डिले क्यों हो रहे हैं और कब से अब एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह धड़ाधड़ जो है वीज़े आने शुरू हो जाएंगे। तो आगे विंटर्स में इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि मेजॉरिटी लोगों के डिसीजंस आएंगे वीज़ाज़ वाले। और जो लाइसेंस का इशू है वो भी कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पे क्योंकि एक जो सैचुरेशन का लेवल है वो थोड़ा मीट हो चुका था तो उन्होंने अपने लाइसेंस भी इसीलिए डिले किए ताकि वीज़ाज़ की एप्लीकेशंस कम हो और उनके ऊपर बर्डन कम हो। लेकिन इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि अब जो इस महीने के एंड से आप लोगों के वीज़ाज़ के डिसीजंस आने शुरू हो जाएंगे। सब्र आप लोगों ने जो किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड देगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो नॉर्वे आने की ख्वाहिश रखते हैं।
मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।